श्योर सर, यहाँ पर कुछ ब्रोकरेजेस के भी रिपोर्ट आ रहे हैं, उनको भी एक बार से एनालाइज भी कर लेते हैं और साथ ही आपका भी व्यू लेना चाहेंगे इसके ऊपर। यहाँ पर यूबीएस की तरफ से बैंकिंग सेक्टर पर व्यू आया है उनका, और इसमें इंडसइंड बैंक का जो टारगेट है उन्होंने कट किया है, और जो उनका व्यू है वो भी यहाँ पर न्यूट्रल बना हुआ है। साथ ही एक्सिस बैंक के भी टारगेट्स को 1250 से अब कट करके 1210 कर दिया गया, और साथ ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पर भी उनका जो कॉल है वो न्यूट्रल ही है, और साथ ही जो टारगेट्स हैं उन्हें भी कट किया गया है। यहाँ पर 750 से 640 रुपए पर शेयर का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। ऐसे में इंडसइंड बैंक की हालत हम सब देख रहे हैं। एक्सिस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों पर आपकी क्या राय बन रही है सर? जी, हम्म। तो देखिए एक्सिस बैंक ने अच्छे रिजल्ट दिए थे। हम्म। रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है। तो हम्म। मुझे लगता है कि स्टॉक ने उस तरह से मूव नहीं दिया रिजल्ट के बाद जैसे इसको देना चाहिए था, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। 1195, 1200 रुपए के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस बना और स्टॉक में हम्म। फर्दर गिरावट देखने को मिले। दोबारा स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। गिरावट जी। बढ़ती है तो 1080 की तरफ भी जा सकता है। 1195, 1200 पर बड़ा कॉलरेटर प्लेस है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक गिरावट हो सकती है। जहां तक इंडसइंड बैंक का सवाल है, देखिए इंडसइंड बैंक का बाजार बहुत मान के चल रहा है कि पहले 2 क्वार्टर कम से कम आप अपना माइक्रो फाइनेंस के पोर्टफोलियो को इंप्रूव कीजिए, वहां पर प्रोविजनिंग पर कम कीजिए, वहां पर एक आप पॉजिटिव ट्रैक्शन ला करके दिखाइए। इसके बाद ही बाजार इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, नहीं तो स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। यहाँ बिल्कुल बॉटम फिशिंग करना बनता ही नहीं है। हो सकता है स्टॉक जी। स्लोली एंड ग्रेजुअली गिर करके 900 रुपए तक भी आ जाए, या पॉसिबल है 800 रुपए भी आ जाए। बड़ा मूव तब हम्म। तक नहीं आएगा जब तक स्टॉक कम से कम आप मान के चलें कि एक 1100 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, या किसी भी एक सप्ताह में बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं देगा। जिस एक सप्ताह में बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल दे, तभी जो ट्रेडर्स हैं स्टॉप लॉस लगा करके प्ले करें। लेकिन बड़ा मूव आएगा 1100 रुपए के ऊपर। जहां तक ईयू हम्म। स्मॉल फाइनेंस की बैंक की बात रही, देखिए जब तक फुल फ्लेज कमर्शियल बैंक के लाइसेंस की बात हो रही थी, स्टॉक के अंदर अच्छा ट्रैक्शन था। इसके बाद एक जी। स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। मुझे लगता है कि अभी भी एक कंसर्न बना हुआ है, जैसा मैंने अभी देखिए एचडीएफसी बैंक के लिए शेयर किया, कि छोटे बैंकों में, कुछ एक छोटे बैंकों में माइक्रो फाइनेंस इश्यूज हैं। सिस्टमिक एरर नहीं है, बट वहां पर ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है। आप देखेंगे हम्म। प्रोविजनिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस में भी एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बना हुआ है 600 रुपए के आसपास, 605 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकले, किसी एक सप्ताह में ग्रीन कैंडल देके सस्टेन करे, तो एक पुल बैक 650 तक आएगा। बट मैं इसमें प्ले नहीं करूंगा अंकित जी। आप मुझे कटघरे में भी खड़ा कर देंगे तो मैं 3 ही 4 नाम लेने वाला हूँ। सिटी यूनियन जी। बैंक, फेडरल बैंक। हाँ। तो आप हम्म। इसके अलावा देखिए छोटे बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, हम्म। देखिए ये सारे बैंकों ने अच्छा किया है। अब वो छोटे हैं, पीएसयू है, इसलिए आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना करें। देखिए वहां पर बड़ा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है, छोटे छोटे जो बैंक हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। ट्रैक्शन वहीं से आएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा है, यही सब अच्छा काम करने वाले हैं।